हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। आज हम समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और साथ ही साथ प्रकाश के जो परावर्तन के नियम हैं उस परावर्तन के नियम को आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। ओके, प्रकाश हमारे पास क्या हो गया? ऊर्जा का रूप हो गया। ये जो प्रकाश है इसको हम बोलचाल की भाषा में या देखने की भाषा में कैसे समझे? तो ऐसे समझते हैं। देखो, हमने यहाँ पर एक रूम बनाया। इस रूम में हम किसी व्यक्ति को रख दिए हैं। ओके, अब इस रूम में पूरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है। ओके, यहां पर हमने एक छोटा सा बल्ब जलाया। जैसे ये बल्ब जलाएंगे तो इसके चारों ओर ये प्रकाश फैलेगा, रोशनी फैलेगी। इसके प्रकाश जब आंख पर पड़ेगी तब हम इस वस्तु को देख सकते हैं। अर्थात हम किसी वस्तु को देख कब सकते हैं? जब उस वस्तु पर प्रकाश टकराया। मान लो यहां पर एक वस्तु था, उस वस्तु पर प्रकाश टकराया और टकरा करके हमारी आंखों तक आया, तब जाकर के हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अर्थात प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है जो क्या काम करता है? जो किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, ओके। तो प्रकाश को समझ आ गया। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज से टकराना और टकरा करके उसी दिशा में वापस लौट जाना। जैसे ये हमारे पास कुछ जगह है, सतह है, मिरर रख दिए, इस पर से प्रकाश टकराया। ओके, टकराने के बाद में जब ये इसी डायरेक्शन में वापस लौट आया, देखो ये गया, इससे टकराया, टकरा करके वापस लौट गया। तो जब भी किसी चिकनी सतह से प्रकाश टकराती है और टकरा करके वापस उसी दिशा में या उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, मान लो इसके जगह में हम कुछ दीवार वगैरह रख दिए, जैसे कि टाइल्स हो गया, पानी हो गया, तो वहां से भी तो प्रकाश जाती है और जाकर के टकराने के बाद में वो उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है? लौट आती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? प्रकाश क्या होता है समझ गए, और उसका परावर्तन, अर्थात जब प्रकाश किसी सतह से टकराएगी और टकरा करके वापस लौट जाएगी तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो हम देखो, इसकी डेफिनेशन के लिए क्या हमने इसको चिकनी सतह माना था। ये था हमारे पास क्या? चिकनी सतह। यहां से गया प्रकाश, टकराया, टकरा करके ये लौट गया, तो इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ओके, तो डेफिनेशन लिखते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन का हमने क्या लिख लिया? डेफिनेशन लिख लिया। अच्छा, इस प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है, इस नियम को पढ़ते हैं। नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास एक दर्पण, मिरर, जिससे हम अपने चेहरा देखते हैं, वही वाला। ठीक है, अब इस पर एक प्रकाश का किरण आया। याद रखो मैंने क्या नाम लिया? प्रकाश का किरण। किरण क्या होता है देखेंगे। और इससे टकराने के बाद में ये कहां चला गया? उसी माध्यम में वापस लौट आया। ठीक है, आइए अब समझते हैं प्रकाश और प्रकाश के किरण दोनों में क्या अंतर है। तो जब प्रकाश अपने मर्जी से जितने चाहे उतनी इंटेंसिटी में, जितने चाहे उतनी जगह पर वो जाता रहे, तो इसे प्रकाश कहेंगे। किरण किसे कहेंगे? जब इन सब प्रकाश के जितने भी हैं लाइन आप देख रहे हो, इन सबको ना लेकर के हम किसी एक लाइन को ले लें, जैसे ये, तो इसे हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। अर्थात सब प्रकाश के सब हिस्से को ना लेकर के हम किसको लेते हैं? एक छोटे से हिस्से को लेते हैं, तो उसे हम प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे आपने कहीं पे, मान लो ये हमारा घर का छत है, इस घर के छत में कहीं पे होल हो गया था, एक
आते रहता है बीम टाइप का, तो इसी को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अर्थात प्रकाश जब एक जगह पर इकट्ठे होकर के, एक जगह पर संकीर्ण होकर के सीधी रेखा में गति करे तो उसे हम किरण कहेंगे। किरण क्या है, तो किरण प्रकाश का एक बीम होता है जो सीधी रेखा में गति करती है, उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है, तो ये वही किरण है। ठीक है, अब ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश ये हमारे पास दर्पण हो गया जिसको हमने मिरर लिख दिया, ये आ रहा है, तो आने वाली जो किरण है, आने वाली को हम कहेंगे आपतित, आपतित किरण। जा रही है टकरा करके, तो किसके बाद गया, परावर्तन होके गया, तो परावर्तन के पास जाने वाली जो किरण है उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ये तो हमारे पास दो चीज हो गया, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ओके, ये जो जहां पर टकराया है, टकराया है वहां पर से हम एक सीधा 90 डिग्री बनाते हुए ये जो रेखा खींचे और ये मिरर दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा हम काल्पनिक खींचते हैं और इसी काल्पनिक रेखा को हम क्या कहेंगे, अभिलंब। ये हो गया हमारा अभिलंब। ठीक है, ओके। अब इतना जानने के बाद में हम कुछ चीजों को और देखेंगे। आपतन कोण क्या होता है, तो देखो आपतित किरण है और अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली जो कोण होती है उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। ठीक, इसको आई से दर्शाते हैं। परावर्तन कोण किससे कहेंगे, तो परावर्तन कोण ये हो गया परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और इसको किससे दर्शाते हैं, तो इसको आर से दर्शाते हैं, ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक, तो इसका नियम देखते हैं। अब नियम इतना जान लिए तो नियम एकदम कुछ भी नहीं, एकदम सरल है, छोटा सा बच्चा जान सकता है। देखो, ये आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। दोनों के बीच में 90 अंश के साथ बनाया गया रेखा अभिलंब। ठीक, आई क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। आर क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। ठीक, हमने आपतन कोण और परावर्तन कोण जान लिया। तो नियम फर्स्ट यहां पे लिख देते हैं, छोटा सा है नियम फर्स्ट। नियम फर्स्ट क्या कहता है, आपतन कोण, मैं इसको सिंबल के रूप में लिख रहा हूं, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। ठीक, पहला नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, पहला नियम हो गया। जब आप लिखेंगे एग्जाम के लिए तो इसको हिंदी में लिखना, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, दूसरा देखो, आपतित किरण कहां पर मिली, इस पॉइंट पर जाके, इसको हम नाम दे देते हैं P। ये जो परावर्तित किरण है वो कहां से जाकर मिल रही है, इसी पॉइंट से, कौन सा, P। अभिलंब कहां पर, उसी पॉइंट से P। ठीक, तो अब देखो, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों दर्पण के एक ही बिंदु पर मिलती है। ठीक, दूसरा नियम, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों दर्पण के एक ही बिंदु पर मिलती है। इसको लिखना, एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, आपतित किरण, यहां पर आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण, अभिलंब को पहले लिखते हैं, आपतित किरण, अभिलंब, फिर परावर्तित किरण तीनों। ठीक, इसके बाद लिखना, तीनों दर्पण के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो ये था हमारे प्रकाश के परावर्तन का नियम। दो नियम, फर्स्ट, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। सेकेंड, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण दर्पण के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये था हमारा आज का प्रकाश के परावर्तन और उससे जुड़े नियम। धन्यवाद।